मित्रों, कल के रोड शो में एक और चीज़ देखने को मिला कि बीजेपी के अलग अलग विंग किस तरह से काम करती है। ये पोस्टर और दिखाने का मेरा मकसद ये है। एक पम्पलेट है, वहाँ 2 पेज का ये पम्पलेट बना हुआ है। इसमें ऊपर में हेडिंग दिया है, कोई नृप हो हमें का हानि, मतलब कोई हानि नहीं है। आप ये देखिए, इस पोस्टर में ये जो पोस्टर छपवाया गया है, नीचे लिखा है राष्ट्रीय पर्व 2024। इसको लोकसभा के चुनाव से भी जोड़ा गया है। और ये जो छपवाने वाले जो फाउंडेशन है वो है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। मतलब मोदी के तीसरे टर्म में जनसंख्या नियंत्रण की भी बात हो रही है, लेकिन वो दबे मुंह हो रही है। क्योंकि जब जीत जाएंगे तो इसको खुल के होगी ये बात। अब इस 4 पेज के पंपलेट, 2 पेज के पंपलेट में आप देखिए कि इसमें प्रधानमंत्री के तमाम जो अब तक कार्य किए गए हैं राष्ट्रीय हित में, वो सारे चीज़ों को गिनाए गए हैं बोल्ड बड़े अक्षरों में, और स्पष्ट लिखा गया है कि उससे क्या लाभ हुआ है, देश को क्या फ़ायदा होगा, और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे ये किया है। अगर 2024 का ये रण जीत जाते हैं प्रचंड बहुमत 400 पार से, तो ये फिर इसको भी वो करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ये बीजेपी की ही विंग है जो ये बात को बता रही है। तो आप देखिए, इसमें है कि आइए विचार करते हैं, राष्ट्र हित में मतदान करें, 100% करें, सभी सनातनी एकजुट होकर मतदान करें। देखिए इसका हेडिंग और हेडलाइन कैसे बनाया गया है। क्यों करें, आइए विचारते हैं। इसके लिए उसमें पूरा ये तथ्य दिया हुआ है और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत ये पूरा ये पेज बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी विंग काम करती है। अलग अलग विंग छोटे छोटे, हमने इनसे बात किया, पूछा, जो ये लोग पंपलेट बांट रहे थे उनसे पूछा कि आप क्या बीजेपी से हैं। वो बोले ना, हम बीजेपी से नहीं हैं, हम जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन से हैं। हमने जब एक आदमी को पकड़ा तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग उन्हीं के पार्ट हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि 400 जब पार हो जाएगा तो कैसे हम लोग किन किन मुद्दों पे बात करना है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो 400 पार होने के बाद करेंगे, ये सारी चीज़ों पे वो बात करने के लिए बेचैन हैं। और 400 पार जब होगा ना तो जनसंख्या नियंत्रण भी आएंगे, यूसीसी भी आएगी, तमाम तरीके की चीज़ आएंगे। और मोदी जी भी कहते हैं कि ऐसा निर्णय लूँगा जो देश के हित में होगा, जो विश्व याद रखेगा। यानी 400 पार होंगे तो बड़े बड़े फैसले हैं जो मोदी जी खुद लेना चाहते हैं। इसलिए देश के वोटर और ये युवा तय करेंगे कि मोदी जी को तीसरे टर्म में लाना है, 400 बहुमत के साथ लाना है, तो उनको कितना परिपूर्ण कर सकें, कितना सक्षम और कितना मजबूत बना सकें, ताकि वो कोई भी निर्णय लेने में हिचक संदेह नहीं करे। धन्यवाद। मित्रों, इस चुनाव में बीजेपी की इस तरह से कई विंग काम कर रही है। आप ये तो एक जनसंख्या फाउंडेशन, इस तरह के कई संस्थाएं बीजेपी के, हम आपको बता दें कि सैकड़ों संस्थाएं ज़मीन पर उतर के काम कर रही है। आरएसएस तो अलग काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद अलग काम कर रहा है, उनके कार्यकर्ता, ये सभी लोग को कार्यकर्ता लगे हुए, शिशु विद्या मंदिर के कार्यकर्ता लगे हुए होंगे। लेकिन आपको ये फ्रंट पे कोई नहीं आएगा, आपको मुख्य रूप से कहीं कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप गांव में घूमेंगे, बारीकी से इसकी गहन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको पाएंगे कि हर गांव के हर बूथ पे, हर पंचायत में ये लोग गांव में ही रह के और काम करता है। गांव में रहता है, किसी के दरवाजे पर रुक गया, कहीं पर खा लिया, उसका अपनापन इतना बन जाता है कि इसको खाने पीने के लिए होटल की भी ज़रूरत नहीं होती है। अपना ही लोग सब कुछ व्यवस्था करके चलता है और गाँव में रह के काम करता है। तो बीजेपी के हर चुनाव में इस तरह के कई विंग काम करते हैं। जो कार्डर वेस्ट जो पार्टियां होती हैं उसमें इस तरह की सुविधाएं हैं। कांग्रेस इतने दिन सत्ता में जरूर रहे, लेकिन इस टाइप के संस्थान बनाने में वो नाकामयाब रही। उसके पास आज की डेट में कोई ऐसा इस टाइप के संस्थान नहीं है जो इस रूप में ज़मीनी हकीकत पर उतर के कार्य कर सके। लेकिन बीजेपी विपक्ष में भी रह करके सैकड़ों ऐसे संस्थान बनाई है जो उसके लिए काम करता है। चुनाव के समय, चुनाव के बाद, या जब भी कोई काम में लगा दिया जाता है तो वो लोग काम करते हैं। तो आप देखिए कि रोड शो मोदी जी का था, पर्चा किसका बट रहा है और किस रूप में बट रहा है, और वो अपने मुद्दे को, जो बात मोदी जी या फिर जो बात पार्टी अपने मुंह से नहीं कह पाती है, वो बात इस तरह के पर्चे से कहे जाते हैं चुनाव में, और इसका मैसेजिंग होता है।
मकसद इतना ही है कि आप तक ये मैसेज पहुंचे और आप ये जानें। तो इस तरह के कड़े कड़े फैसले 400 सीट आने के बाद लिए जाएंगे। उसमें जनसंख्या नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कड़ी है। धन्यवाद।